ओके, तो चेंजेस इन कंपोनेंट ऑफ ब्रेक इवन या सीवीपी एनालिसिस में बेसिकली हमें करना क्या, अगर मैं एग्जांपल बेसिस पे बात करूँ, इसको थोड़ा सा थ्योरी से लिंक करूँ, तो थ्योरी में ये वाली बात इस तरीके से आपको बेसिक मालूम है, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस माइनस फिक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि सेल्स किससे बराबर बनता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। वेरिएबल एक्सपेंस किससे आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दे क्वांटिटी से। फिक्स कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी होती है तो आपके पास प्रॉफिट आता है। अब इस यूनिट के अंदर बेसिकली करना क्या, किसी वजह से आपकी प्राइस, सपोज़ करें आपकी प्राइस 10 रुपीज़ है, उससे चेंज होकर 12 हो गई, ठीक है, या 15 हो गई, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा। इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट प्रॉफिट के अलावा किस चीज़ पर पड़ेगा, ब्रेक इवन क्वांटिटी पे पड़ेगा। इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे पड़ेगा। इसका अल्टीमेट प्रॉफिट आपका टारगेट प्रॉफिट पे पड़ेगा कि भाई मुझे टारगेट प्रॉफिट के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल, ज़रूरी नहीं प्राइस हो सकता है कि सर क्वांटिटी, हमारा वॉल्यूम चेंज हो जाए। हमें नई मार्केट मिले, नए कस्टमर ने एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया, तो पहले अलर्ट से हम 5000 की क्वांटिटी सेल कर रहे थे, अब 6000 की क्वांटिटी सेल करेंगे, अब 7000 की क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है ब्रेक इवन पे चेंज ना पड़े, लेकिन प्रॉफिट चेंज होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे इम्पैक्ट आएगा, टारगेट प्रॉफिट पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो थी वो चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से पहले चेंज 5 थी, 5 से 8 हो गई, या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से 4 हो गई, तो इसकी वजह से प्रॉफिट भी चेंज हो सकता है, ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो बेसिकली पी वी या क्वांटिटी इन या फिक्स कॉस्ट, इनमें चेंजेस आने की वजह से प्रॉफिट पे जितना चेंजेस आ रहा होता है उसके एनालाइज करने के लिए हम कर रहे होते हैं। अब आपको ये वाला सवाल जो रेगुलर यूट्यूब की वीडियो है इसमें मौजूद है, इससे पहले वीडियोस करवाई दी हैं, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। मैं आपको ये बुक की ही एक्सरसाइज, बुक से 517 जो कि आई थिंक यस यहाँ पे रिकमेंडेड भी है, 517 में अभी 517 करवा रहा हूँ। तो 517 के अंदर आपके सामने डेटा मौजूद है, और ये डेटा क्या कह रहा है, ये डेटा ये कह रहा है कि एक मिनट, इसके अंदर आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, पहले इसको देख, मैं क्वेरीज को एक साथ बाद में लूँगा, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है कि पहले से आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट मौजूद है, सेल्स 15,000 पर यूनिट्स, वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट मौजूद है, फिक्स एक्सपेंसेस मौजूद है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, प्रॉफिट मौजूद है। क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड अ न्यू कंट्रीब्यूशन मार्केट, यानी आपको वापस इनकम स्टेटमेंट बना रहा है, हर कंडीशन में सेपरेटली कैलकुलेट करते हुए। सर जूम कर दें, मैं जूम कर देता हूँ जितना हो सकता है, आई थिंक ये वैसे ही 144 के तौर पे मौजूद है, ठीक है, लेकिन आई थिंक कि आप अपने तौर पे, अच्छा ये नंबर्स नज़र नहीं आ रहे, नंबर्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जितने हो सकते हैं उतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सो यस, तो अगर मैं इन तमाम सिचुएशंस के लिहाज से, ओके यस हियर इट इज़, सही है। सो पहली सिचुएशन देखते हैं, पहला केस आपके पास क्या मौजूद है। सब पहला केस मौजूद है कि हम नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज बाय एग्जिस्टिंग क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। सर एग्जिस्टिंग क्वांटिटी क्या मौजूद है, ये 30,000 यूनिट। ये कह रहा है कि वापस इनकम स्टेट बनाना है कि यूनिट सोल्ड इंक्रीज बाय 15%। अब यूनिट को इंक्रीज बाय, यानी मैं अब ये केस 1 सॉल्व कर रहा हूँ, ये केस 1 सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। केस 1 में हमें अगेन इनकम स्टेटमेंट ये इसी तरीके से बनाना है, यानी अगेन हमारे सामने सेल्स है, हमारे सामने वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, हमारे सामने कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है, हमारे सामने फिक्स एक्सपेंस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, लेकिन केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है, गौर से पढ़ें, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जो यूनिट बेचते थे इंक्रीज हुए, 15% से इंक्रीज हुए, तो एग्जिस्टिंग कितने 30,000। तो हमें छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, छोटी सी, ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये वर्किंग शो कर रहा हूँ, वर्किंग, ठीक है। वर्किंग 1 क्या, Q का 15% निकालते हैं, तो क्वांटिटी कितनी है सर, 30,000 क्वांटिटी है, 13,000 का 15% निकाला सर, ये हो गया 4,500। कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट किया सर, ये 4,500 हमारे पास आ गया,
ठीक है। सो 4500, लेकिन क्या यहाँ पे क्वांटिटी 4400 नहीं, इंक्रीज हुई है सर, इंक्रीज हुई है, इंक्रीज बाय 15%। तो इसका मतलब पहले से कितनी मौजूद है सर, 13,000। पहले से कितनी मौजूद है सर, 30,000 मौजूद है। इसमें हम 4500 ऐड करेंगे तो हमारी रिवाइज क्वांटिटी कितनी होगी, 34,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सेल्स के लिए क्या करना होगा, 34,500 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन प्राइस में तो चेंज की बात नहीं कर रहा ना, तो प्राइस 5 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम कैलकुलेटर। कि अक्सर कैलकुलेटर में मेरी प्राइस पहले 30,000 क्वांटिटी थी, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता था, 1,50,000 आ गया था। अब मेरी क्वांटिटी सर हो गई है 34,500, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी सेल्स कितनी आ गई, 1,72,500। ये मेरी सेल्स है। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंस, भाई पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस 3 है तो वो 3 के 3 ही रहेंगे, पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस 3 है, 3 ही रहेंगे। लेकिन क्वांटिटी मेरी चेंज होगी तो क्या सेल्स प्राइस पे, सेल्स पे ही चेंज होगी, नहीं वेरिएबल एक्सपेंस पे भी चेंज होगी। इसका मतलब ये होगा कि मुझे 34,500 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, क्वांटिटी से, क्योंकि वॉल्यूम दोनों पे अप्लाई हो रहा होगा ना, वेरिएबल कॉस्ट पे भी और सेल्स पे भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 34,500 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो सर ये आ रहा है 1,03,500। तो 1,03,500 माइनस करते हैं तो सर कैलकुलेटर में 172,500 माइनस 1,03,500 तो 69,000 आ रहा है। तो ये 69,000 आपका क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है। क्या फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस आएगी, इसमें नहीं कह रहा। तो फिक्स कॉस्ट 50,000 है, 50 की 50,000 हमने एज इट इज़ शो कर दिया। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 19,000। तो ये केस 1 का इनकम स्टेटमेंट बनाया है जिसके अंदर क्वांटिटी इंक्रीज हुई है 15% से, ठीक है। तो अब यही चीज़ मैं अगर वापस करूं, क्या करें हम, ऐसा करते हैं अब केस 2 पे आते हैं। तो अच्छा, केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो केस 2 के लिए मुझे यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। केस 2 के लिए ये कह रहा है, हम बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं सर, केस 2 सिर्फ देखते हैं। सर केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो केस 2 के अंदर हमें वापस इनकम स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन अब क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय 50 सेंट्स पर यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं वर्किंग चेंज कर रहा हूँ। अब मैं वर्किंग कहाँ लिख रहा हूँ, अब मैं केस 2 की वर्किंग 2 कर रहा हूँ, सही है। किसकी, केस 2 की। केस 2 की वर्किंग क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि सर सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गई, कितने से डिक्रीज हो गई, 4 सेंट से। अब ये सेंट है, परसेंट नहीं है, सेंट है, सेंट पर यूनिट है, परसेंटेज नहीं लिखा। $4 जिस तरह रुपीज़ और पैसा का कॉन्सेप्ट है, पाउंड्स एंड पेनी का कॉन्सेप्ट है, सही है। तो इसी तरीके से रुपीज़ पैसा में, डॉलर्स में क्या होता है, सेंट्स होता है। तो $1 में 100 सेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी को आइडिया होगा। तो इसका मतलब अगर मैं रिवाइज क्या निकालूं, रिवाइज्ड प्राइस निकालूं, रिवाइज प्राइस क्या हो जाएगी, रिवाइज प्राइस $4.5 हो जाएगी। सर ये 4.5 कैसे आया, भाई डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज का मतलब माइनस करना होगा। तो 5 में माइनस करेंगे 0.5, तो 4.5 आ गया। ये मेरी पहली वर्किंग थी, ये रिवाइज प्राइस आ गया। क्या सिर्फ रिवाइज प्राइस है, नहीं सर, प्राइस रिवाइज करने के साथ साथ ये भी कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंक्रीज हो रहे हैं। कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 20% से। तो इसका मतलब रिवाइज क्वांटिटी भी होगी, यस सर, रिवाइज क्वांटिटी भी होगी। तो 30,000 का 20% निकालते हैं। सर ये तो 6,000 आ रहा है, तो क्या रिवाइज क्वांटिटी 6,000 होगी, नहीं सर, इंक्रीज 6,000 से होगी। तो पहले से 30,000 है, इसमें 6,000 इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो गया, 36,000। तो ये तो बेसिक हो गया। अब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं दूसरा वाला, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट वाला, यानी इनकम स्टेटमेंट कौन से बनाना है, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट वाला, यानी सेल्स। तो सेल्स के लिए हम क्या करते हैं सर, हम मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस को क्वांटिटी से। तो मैं ये सेल्स मौजूद है यहीं पर इसी लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स एक और ऐड कर देते हैं हाइलाइटर, और मैं हाइलाइटर ग्रीन से बात कर रहा हूँ, इस सेल्स की ही बात कर रहे हैं, सेल्स की लाइन में यहाँ पर। तो सेल्स कितनी है,
सेल्स के लिए सर क्या करना होगा, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो P इंटू क्यू। लेकिन कौन सी, रिवाइज प्राइस और रिवाइज क्वांटिटी। तो सर रिवाइज प्राइस मेरे पास कितनी मौजूद है, यस सर अभी हमने कैलकुलेट की, रिवाइज प्राइस आ गई 4.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36,000 रिवाइज क्वांटिटी। तो सर यस सर अब हमारी सेल्स कितनी हो गई, 1,62,000 हो गई। तो ये सेल्स की फिगर आ गई, सही है। सेल्स की फिगर के बाद अगर मैं इसी तरीके से लाइट वेरिएबल एक्सपेंस निकालना चाहता हूँ, लाइट राइट पे वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो सर वेरिएबल एक्सपेंस के लिए क्या करना होगा, सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना होगा क्वांटिटी से। तो रिवाइज क्वांटिटी तो मेरे पास मौजूद है 36,000, रिवाइज क्वांटिटी मेरे पास मौजूद है 36,000, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मेरी रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 3 है, 3 से, तो ये कितना आ गया 1,08,000। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1,08,000, ठीक है। आई होप सर सेल्स 162,000 हो जाएगी आतिर, आई नो मैंने कैलकुलेशन आ सर। तो इसका मतलब 1,62,000 में से 1,08,000 सर हमारा रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 54,000, ये CM है सर। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या फिक्स कॉस्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहा, तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी 54,000। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना आ गया सर, प्रॉफिट 4,000 आ गया, बढ़ गया। यानी इसमें तो अच्छी बात है, केस 1 में हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, 10 था 19,000 हो गया, लेकिन प्रॉफिट 2 के अंदर हमारा कितना, केस 2 के अंदर प्रॉफिट कितना हो गया, बढ़ने के बजाय कम हो गया। तो क्या ये चेंजेस फेवरेबल है, ये चेंजेस फेवरेबल नहीं है। तो इसी तरीके से केस 3 आपके पास मौजूद है। मैं आपसे चाह रहा हूँ, आप मुझे केस 3 के लिए मैं 5 मिनट दूंगा, आप मुझे केस 3 सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। सो ये मैं केस 3 सॉल्व, मैं थर्ड केस और फोर्थ केस नहीं करवा रहा, थर्ड केस फोर्थ केस आप खुद कर